ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टियों ने अपना प्रचार खूब तेज कर दिया है। दूसरे चरण की अब वोटिंग होने वाली है। अलग अलग मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। देश में कई मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव प्रचार मंगलसूत्र के मुद्दे पर आकर अटक गया है। पीएम मोदी ने एक रैली में ये कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। कांग्रेस ने ये बात अपने मैनिफेस्टो में कही है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुनिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इस पर प्रियंका गांधी का पलटवार आ गया कि मेरी मां ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र के नाम पर जो इमोशनल कार्ड खेला, प्रियंका गांधी ने उसका जवाब भी इमोशनल कार्ड से दिया। इमोशनल कार्ड कैसे, पहले आपको ये समझाते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में महिलाओं के पास करीब 21,000 टन सोना मौजूद है। अगर इसकी कीमत निकाली जाए तो ये आंकड़ा 100 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। बड़ी बात यह है कि भारतीय महिलाओं के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना है। जितना दुनिया के टॉप 5 बैंकों के पास गोल्ड रिजर्व नहीं होगा, उससे ज़्यादा सोना भारत की महिलाओं ने अपने पास रखा है। भारत की आधी आबादी से ज़्यादा घरों में महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं। यानी आंकड़ों से ये समझें तो सोना और मंगलसूत्र महिलाओं की भावनाओं से जुड़ा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मुद्दा बनाकर महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। तो अब इसका जवाब प्रियंका गांधी ने भी तगड़ा जवाब दिया। प्रियंका गांधी का बयान भी भावनाओं से लबरेज है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस मंगलसूत्र का जिक्र किया जा रहा है उसे मेरी मां ने देश के लिए कुर्बान कर दिया। यानी यहां उन्होंने जिक्र किया राजीव गांधी का, जो उनके पिता थे। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रियंका गांधी अपने आगे के बयान में मंगलसूत्र का जिक्र करते हुए मणिपुर, महंगाई, गैस सिलेंडर, नोटबंदी, सब कुछ इस मंगलसूत्र के मुद्दे से जोड़ दिया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने,
इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। तो सुना आपने, प्रियंका गांधी ने अपने बयान से न जाने कितने महिलाओं के दिल के तार छेड़ दिए होंगे। तो जिस मुद्दा को मंगलसूत्र के जरिए पीएम मोदी ने उठाया, प्रियंका गांधी ने उसी का जिक्र कर एक साथ कई मुद्दों को साथ लिया। वो महिलाएं जिन्होंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर अपना घर चलाया होगा, वो महिलाएं जो अपने मंगलसूत्र का किसी और कार्य में उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, वो महिलाएं जो अपने घर परिवार के बुरे दिनों में मंगलसूत्र को गिरवी रखकर अपना परिवार चलाया होगा, तो उन महिलाओं को आज अपने पुराने दिन भी याद आ गए होंगे। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के बयान का जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया, लेकिन इस बयान का फायदा कांग्रेस को कितना मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।